एक ऐसे महान शख्सियत हमारे बीच आए हुए हैं जिनका अभी हम लोग स्वागत करने जा रहे हैं, जो कि राइजिंग स्टार टीम इंडिया के को फाउंडर लीडर हैं और चंडीगढ़ से विशेष आशीर्वाद देने के लिए यहाँ की टीम को पधारे हुए हैं। तो उनका स्वागत करने के लिए आप सभी चार्ज हैं? आवाज बदल रही है, चार्ज है? बेबी को बेस पसंद है और सैम सबका जोश पसंद है, जोश में है। फ्रेंड्स, सर के बारे में बता दूं कि सर ओनली सिंग इज किंग है।
सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने इतने जबरदस्त तरीके से, दमदार तरीके से जो मेरा वेलकम किया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इतना प्यार देने के लिए, इतना शानदार, इतना वेलकम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊपर वाले को एक ही प्रे करूंगा कि जितनी श्रद्धा के साथ, जितनी दमदारी के साथ आप लोगों ने मेरा वेलकम किया, और पूरे देश के अंदर आप सब लोगों का भी ऐसे ही वेलकम हो। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हरी जी और हरी जी के परिवार को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज रेड क्लब में आके और एक शानदार स्पीच भी दिया है, बहुत शानदार, है ना। और बहुत बहुत बधाई इन लोगों को। और बहुत 2 लोग गोल्ड भी हुए हैं, गोल्ड भी की जितने भी उनकी टीम, उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई। और साथ में बहुत सारे लोगों ने कार अचीव किया, है ना, और आईफोन भी अचीव किया, और उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। और अभी हमारा एक टारगेट चल रहा है गोवा का, तो हमारे बीच में गोवा अचीवर भी आए, 3 गोवा अचीवर आए। तो गोवा अचीवर के लिए भी मैं चाहूंगा जोरदार तालियां, बहुत बहुत बधाई ताली के साथ। थैंक यू। कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं, जो मेरे को पहली बार सुन रहे हैं? अरे वाह, ये तो 50% लोग हैं। इन सबके लिए भी जोरदार तालियां एक बार। वेलकम आप सब लोगों का। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है, मैं हरियाणा जगाधरी से हूं। आजकल चंडीगढ़ जीतपुर में सेटल हूं। इस अपॉर्चुनिटी में आने से पहले मैं इंडियन आर्मी में सर्विस क्या करता था, और मैं आर्मी में एज ए स्पोर्ट्समैन गया था। मैं आर्मी में वेट लिफ्टिंग का नेशनल प्लेयर रहा हूं वहां पे, और मैंने 10 साल स्पोर्ट्स भी है। थैंक यू। जॉब करते समय बहुत सारे ड्रीम थे कि यार जॉब करेंगे, बहुत सारे ड्रीम पूरे होंगे, लेकिन जब किसी के पास कुछ भी नहीं होता तो उसको क्या लगता है, कुछ तो मिले। और हमारे यहाँ पे क्या है, अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, ऐसे नो। और वो भी इंडियन आर्मी में। मैं सल्यूट करता हूँ इंडियन आर्मी को, है ना। और मेरा ड्रीम था, मैं बचपन में जब किसी ड्रेस वाले को देख रहा था ना, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें वो ड्रेस चाहिए, जो आर्मी की ड्रेस है वो चाहिए। और खून में है, हमारे खून में है कि सरहदों पे लड़ना, और देश के लिए और समाज के लिए कुछ करना। और मेरे को लगता था बचपन से और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ पूछ लो क्या करना है, बोलो कुछ नहीं करना, आर्मी में जाना है। और जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई और आर्मी में पहली बार गया, पहली में भर्ती हो गए, और वहां पे शानदार अच्छी लाइफ चल रही थी। तो चलते चलते कुछ समय हुआ, जब लगातार 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल हुए, तो क्या होता है ना, जो ड्रीम होता है जब वो पूरा हो जाता है, उसके बाद अगला भी कोई ना कोई ड्रीम होता है, ऐसे नो। आर्मी का ड्रीम पूरा हो गया, आर्मी में चले गए, लेकिन आर्मी के बाद और भी घर के अपने जो ऐशो आराम की जो बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके भी ड्रीम होते हैं। लेकिन ड्रीम तो बहुत थे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जो सैलरी थी वो एक लिमिट सैलरी थी, उससे हमारी जरूरतें तो पूरी हो रही थी, लेकिन ड्रीम पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन लगातार काफी दिन काम करते करते, और मैंने सुना है जहां चाह वहां राह, जैसे नो। बचपन से पढ़ते आए, एक दिन शाम का समय आर्मी में ड्यूटी कर रहे थे, और शाम के टाइम ड्यूटी के बाद मार्केट गया, एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से ये प्लान देखने का मौका मिला। और जब मैंने प्लान देखा, और प्लान देखने के बाद एक ही बात समझ में आई कि शॉपिंग तो हम पहले से भी करते आए हैं, कैसे नो। शॉपिंग करें शॉपिंग तो हम पहले से भी करते आए हैं, और अगर एक शॉपिंग करने से इतना पैसा मिल सकता है तो फिर तो कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। आप बिलीव करना, ज्वाइनिंग करने का मन तो था, लेकिन ज्वाइनिंग करने के लिए पैसा नहीं था। मैंने अपने सेम डे में, एक दिन भी आगे भी नहीं जाने दिया, सेम डे में मैंने 3 लोगों से उधार मांग के तब इसके अंदर एक पैकेज लिया और इस बिजनेस की शुरुआत किया। काम करने लगे। मेरे सीनियर ने बोला कि जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसा वैसा करना है। अभी आपको प्लान के बारे में नॉलेज नहीं है, अपनी तरीके से प्लान नहीं दिखाना, किसी को प्लान दिखाना तो मेरे को बताना, हम आपकी मदद करेंगे। मैंने बोला बढ़िया है।
मेरे को कुछ करना थोड़ी है, लोगों को मिलवाना है। और अगले ही दिन मैंने अपने साथियों को, कुछ लोगों को सर से मिलवाया और मिलवाने लगे। तो इसमें हमारे यहाँ पे जब गवर्नमेंट जॉब में तो सैलरी मिलती थी महीने में एक बार, महीने में एक बार, और यहाँ पे वीकली इनकम आती है। और जिस वीक मैंने ज्वाइन किया था उसी वीक में अंदर मैंने काम किया और मैंने एक वीक के अंदर कमाया 4,500 रुपया पहले ही। और जब हमें पैसा आने लगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है। और फिर मेरे को सर ने बोला, इंद्रपाल जी आपने कभी गोवा देखा है? मैं कहा नहीं सर, गोवा कभी गए नहीं। बोले सुना है? मैं कहा और अगर जाने का मौका मिले और फ्री में घूमने का मौका मिले, मतलब फिर तो बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगा। तो बोला इंद्रपाल जी हमारी कंपनी टारगेट दिया है और 1 महीने का समय है और आप इतना काम करें तो गोवा जा सकते हो। उसमें कुछ आपने 2-4 पेमेंट अपने डाल भी दी है, अभी थोड़ा और करेंगे तो आपको गोवा जीतने का मौका मिलेगा। मैंने बोला डन सर, गोवा जीतेंगे। और मैंने 1 महीने के अंदर, ज्वाइनिंग के बाद 1 महीने के अंदर गोवा टारगेट जीता और हम पहली बार जिंदगी में गोवा गए और गोवा जाके 5 स्टार होटल में रहने का मौका मिला। जिंदगी का पहला टाइम था जब हम 5 स्टार के अंदर गए। उससे पहले हमने कभी स्टार होटल अंदर से देखा भी नहीं था। लेकिन जब 4 दिन रहेंगे, 5 स्टार में रहेंगे तो मजा आएगा नहीं आएगा? मेरे को बड़ी अच्छी फीलिंग आई। मैं कहा यार मजा आ गया। तो और मजा आने के बाद आदमी चाहता है कि ऐसे मौके बार बार मिले। कंपनी ने दोबारा टारगेट दिया लैपटॉप का और हमें लैपटॉप आता नहीं और ना मेरे पास लैपटॉप था। तो जब इस बिजनेस में आए तो लैपटॉप की थोड़ी जरूरत पड़ने लगी या कंप्यूटर की थोड़ी जरूरत पड़ने लगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता था। तो मैंने सोचा टारगेट जीतेंगे, लैपटॉप आ जाएगा, मैं भी कंप्यूटर सीख जाऊंगा, मेरे बच्चे भी सीख जाएंगे और हम बढ़िया बिल्कुल लैपटॉप वाले ही बन जाएंगे। और हमने कोशिश किया और लैपटॉप जीत लिया। जब सेकंड लैपटॉप जीता और उसके अंदर और कुछ पैसा आया, पैसा भी आ गया और लैपटॉप मिल गया, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा घटेगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, अरे यार इसमें तो पैसे भी इतने अच्छे आ गए, लैपटॉप भी आ गया। और फिर हमने थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया, लैपटॉप में सीखा। उसके बाद कंपनी ने तीसरा टारगेट दिया थाईलैंड का। और थाईलैंड के बारे में बहुत सारे लोगों के बाद सुना हुआ था कि बहुत सुंदर सिटी है, बहुत अच्छा एंजॉयमेंट है, ये वो सब कुछ बारे में सुना हुआ था और मन तो अपना भी था कि अब थाईलैंड जाएंगे। मैंने आर्मी से छुट्टी लेके अपने टारगेट की फाइट किया, लास्ट दिनों में कुछ कम पड़ रहा था, फिर भी मैंने बोला कुछ भी हो टारगेट तो जीतना है। और मैंने बहुत दमदार तरीके से कोशिश करके और अपना टारगेट हिट किया। और जब मैंने 3 टारगेट जीते तब तक मेरे गवर्नमेंट जॉब 16 साल हो चुकी थी। कितने साल? गवर्नमेंट जॉब 16 साल हो चुकी थी। और चलने के लिए मेरे पास में एक पापा की दी हुई चेतक स्कूटर होती थी। मैं, मेरी वाइफ और हमारे 2 बच्चे, एक बच्चा हम आगे खड़ा कर लेते थे, मेरा बेटा, उसके बाद मैं बैठ जाता था, फिर मैं ऐसे करता था, अब बेटी को बैठाओ। और उसके बाद इतनी सी सीट, उसमें थोड़ी बेटी बैठी होगी, कैसे बैठती होगी मेरी मैडम उसी ऊपर है, सही है। और 4 लोग हम, कभी भी कहीं भी जाना हो तो 4 लोग जाते थे, लेकिन 4 लोग ऐसे चलते तब तो मजा आता था। लेकिन एक बार ऐसा होता था कि अगर कहीं हम मार्केट गए और भीड़ में जाके अगर स्कूटर बंद हो गई तो बड़ा प्रॉब्लम होती थी। और उस दिन मैं पहले ही सोच रहा था आज घर जाके इंद्रपाल तेरी शामत नहीं। चेतक स्कूटर का आजकल क्या है, बाइक को में किक मार दो या सेल्फ मार दो। और पहले क्या रहा बोलता, पहले उसको टेढ़ी करो, फिर सीधा करो और फिर किक मारो। और मैं वहां पे मैडम को उतारना पड़ता था, बेटी को उतारना पड़ता था, बेटे को संभाल लेता था मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके। और जैसे ही उस पे वाइफ पे दोबारा बैठाते थे, किक मार के दोबारा स्टार्ट करते थे, वो उसी टाइम बोलती थी इस खटारा को कब बदलोगे, इस खटारा को कब बदल देंगे। और एक और बढ़िया अच्छी चीज उस स्कूटर में, उसके सामने हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर मैं आ गया तो सामने वाले को पहले पता चलता था कि पीछे से स्कूटर आ गया। उसकी आवाज इस तरीके की थी तो सारे लोग हंसते भी थे यार। और मैं कहीं से अगर मैं घर आ गया तो मेरी वाइफ को पता चल जाता था भाई अभी गेट खोलना है, आगे से बता दी। तो इस स्कूटर से हमारी जिंदगी चल रही थी, लेकिन चेंज तो करना चाहते थे, बदलना तो चाहते थे। कौन नहीं चाहता है अपने सपने पूरे करना, यस और नो? लेकिन सैलरी इतनी थी कि हमारी घर की, हमारे बच्चों की जरूरतें बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती थी और इतना पैसा बचता नहीं था कि उसको चेंज कर ले। लेकिन इस बिजनेस में जैसे मैंने तीसरा टारगेट जीता
और तीसरा टारगेट जीतते ही मेरे पास इतने पैसे आए कि मैंने टारगेट जीतने के बाद अपने जो पैसा आया उससे अपने सपनों की पहली कार आल्टो एलेक्सी ब्लैक कलर की टॉप मॉडल कार 1 साल पार्ट टाइम काम करके दिया। 1 साल के अंदर पार्ट टाइम काम करके आल्टो कार जीता। और जैसे ही कुछ दिनों के बाद थाईलैंड से वापस आए, घूम के वापस आए, मेरे मन के अंदर एक सवाल आया। 16 साल हो गए गवर्नमेंट जॉब में, आज तक कभी गोवा नहीं गए थे। इस बिजनेस में आए, गोवा जाने का मौका मिला। 5 स्टार कभी अंदर से नहीं देखा था, 4 दिन रहने का मौका मिला। इस बिजनेस से मेरे पास लैपटॉप आ गया। इस बिजनेस को पार्ट टाइम करने से मेरे पास कार आ गई। इस बिजनेस की वजह से मैं विदेश की धरती पे घूम के आ गया। तो क्यों ना इस काम को फुल टाइम किया जाए। बात समझ आ रही है? इतने अचीवमेंट मिलने के बाद आदमी का मन करता ही है कि मैं बड़े इस काम को बड़ा करूं। जैसे नो। और मैंने जैसे ही वहां से वापस आए थाईलैंड से, मेरी छुट्टी खत्म हुई और मैंने अपनी जॉब से रिजाइन के लिए एप्लीकेशन लिखी। मेरे घर वालों ने मना किया, रिश्तेदारों ने मना किया, ससुराल वालों ने मना किया और मेरे आर्मी ऑफिसर्स ने बहुत सारा मना किया। लेकिन मैंने सब लोगों को रिक्वेस्ट किया कि अब मैं जॉब नहीं करूंगा, अब मैंने देश की सेवा बहुत कर ली, अब समाज की सेवा करने दो। अब मुझे छोड़ो, एक बार इस समाज की सेवा करने दो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे जैसे जिनके ड्रीम हैं और उनके पूरे नहीं हो रहे, मुझे उनके ड्रीम पूरे करवाने दो। मुझे एक बार छोड़ दो आर्मी से। और मैंने हाथ जोड़ जोड़ के, लोग हाथ जोड़ जोड़ के जॉब लेते हैं, मैंने हाथ जोड़ जोड़ के जॉब छोड़ी है। और ये समय, ये सारा दिन, ये सारी चीजें शिवशोक की वजह से हो पाई। जैसे ही गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के आए और फिर क्या था, मैं आजाद हो गया और फिर मेरे पास टाइम था तो मैंने पूरे देश के अंदर जहां भी मेरा नेटवर्क बना, मैंने अपना समय दिया। मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की कि मैंने लोगों के घर घर जाके, लोगों के सपने पूरे करवाने के लिए मैं घर घर जाके बैठा। मैं घर घर जाके लोगों की मदद किया। और जब मैंने लगातार, और मेरे को एक और था, लोगों की मदद करने में मजा बड़ा आता। जब कोई आदमी मेरी वजह से टारगेट जीत गया, मेरे थोड़ा सा साथ देने की वजह से अगर कोई बंदा टारगेट जीत गया, जो उसके दिल के अंदर, उसके चेहरे के अंदर जो खुशी होती थी ना, मेरा वो अचीवमेंट था। वो मैं अचीवमेंट मानता था उसको कि मेरा अचीवमेंट है। मैंने किसी का दिल खुश कर दिया, मैंने किसी का साथ देके किसी का टारगेट जितवा दिया। ये मेरे को बहुत अच्छा सुकून मिलता था और मैं इस काम को दिल से करता था। मैं लगातार किया, कोशिश किया, लगातार पूरे देश के अंदर। अगले 1 साल के बाद मेरे पास अच्छा खासा नेटवर्क हो गया, मेरी बहुत सारी टीम हो गई, मेरे पास अच्छे अचीवमेंट आने लगे। तो मैंने सोचा आल्टो कार छोटी ले ली है, तो हमने यहाँ से इंडिगो कार, बड़ी उस टाइम चलन था मार्केट में, मैंने इंडिगो कार परचेजिंग की। फिर इंडिगो कार से चलने लगे, फिर और थोड़ा टाइम बीता, फिर डस्टर कार मार्केट में आई, हमने डस्टर कार परचेजिंग की। जैसे जैसे नवा कोई मॉडल आता था, फिर हमारा ध्यान होगा कारों के ऊपर। जब भी कोई नया मॉडल आता था, अपना मन करता था ये वाली कार मेरे पास में होनी चाहिए। मैंने 5 साल के अंदर 3 कारें परचेजिंग की। 16 साल गवर्नमेंट जॉब में मेरे से चेतक बदली नहीं गई, लेकिन इस बिजनेस में कितने साल? 5 साल काम करके मैंने 3 कारें अचीव की। और उसके बाद मैं अपने खानदान का एक अचीवर्स बन गया और मेरे परिवार वाले, रिश्तेदार सब मेरे ऊपर प्राउड करने लगे। पहले सब मेरी टांग खींचते थे। जब मैं जॉब छोड़ रहा था ना, मेरे वही रिलेटिव बोलते थे, इसको पता, इसको 2 दिन रोटी खाने को मिल गई है, इसको पच नहीं रही है। ऐसी ऐसी बातें बोलते थे कि मेरे घर वाले भी मेरे को गालियां देते थे, पर तेरी वजह से ऐसी बातें सुनने मिलती है हमारी। तो रिलेटिव भी आके उल्टी सीधी बातें बोलते थे। लेकिन जैसे 3 कारें अचीव किया तो रिलेटिव भी बोलने लगे काम तो बढ़िया है इसका, है ना? क्योंकि आप अचीवर्स, आजकल दुनिया किसको सल्यूट करती है? अचीवमेंट्स को। जैसे नो, मैंने अचीवमेंट लेना शुरू किया, अच्छे खासे पैसे आने लगे और बहुत सारी चीजें घर की जो परिवार में देनी थी वो सारी चीजें हाथ से अचीवमेंट लेके दिया। उसके बाद लगातार काम चलता गया और आगे जाके और बढ़िया विदेश में घूमने का मौका मिला। इस बिजनेस के माध्यम से 5 बार थाईलैंड जाने का मौका मिला और यूरोप की 10 कंट्री घूमने का मौका मिला। और अभी चाइना का टारगेट होके रखा है और बहुत सारे और टारगेट ऐसे हैं जो पे मतलब हमने जीते, लेकिन कंपनी ने उस टाइम अभी उनको पेंडिंग रखा है, अभी भेजेगी। अभी और बहुत सारा विदेश बाकी है। और ऐसे ही करते करते अभी कुछ दिन पहले पिछले साल मेरी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी थी और हमने जिंदगी में पहले जॉब में रहते हुए मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाई थी। हमें नहीं पता था कि हमने भी मनानी है। हम सोचते थे हमारे जो साहब लोग होते हैं ना वही मनाते हैं, हमारे लिए तो है ही नहीं।
तो अगर जाएंगे भी तो करेंगे क्या? एक केक काट देंगे और थोड़े से समोसे खा लेंगे, सही है? तो वो कोई बड़ी अचीवमेंट थी नहीं, लेकिन हमने कभी मेरिटोरियस बनाई नहीं। लेकिन बिजनेस में आए तो हमारे मेंटरों ने, हमारे संजय जैन साहब ने अपनी 25वीं मेरिटोरियस बनाई, और उनको देख के मेरे अंदर भी एक ड्रीम जागा कि 25वीं मेरिटोरियस आएगी ना तो हम भी अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट भी करेंगे और 5 स्टार होटल में अपनी मेरिटोरियस बनाएंगे। तो 28 नवंबर को हमने अपनी मेरिटोरियस 5 स्टार होटल में बनाई, और उसके बाद अपनी वाइफ को 25वीं मेरिटोरियस पे 25 लाख रुपए की जो भी न्यू ब्रांड थार आई है ना वो गिफ्ट की है, और मैडम के नाम पे लेके दी है। ये अभी देखा होगा आप लोगों ने, एक नई थार आई है 5 डोर, फुल्ली ऑटोमेटिक, और पढ़ी लिखी कार ली है हमने भी, सही है? एकदम उसको बोल दो कि सनरूफ ओपन तो सनरूफ ओपन, उसको बोल दो सनरूफ क्लोज तो सनरूफ क्लोज, उसको बोल दो फ्रंट लाइट ऑन तो लाइट ऑन, और बोल दो ऑफ ऑफ। एसी बंद करना है तब बोल दो, एसी ऑफ करना है तब बोल दो, चलाना है तब बता दो, कितना डिग्री करना है उतना बता दो। एकदम पढ़ी लिखी गाड़ी लेके आए हैं, है ना? और एक ऐसा भी उसमें क्रूज मॉडल दिया है कि अगर उसको एक बार आप हाईवे पे छोड़ के और उसकी स्पीड लिमिट सेट कर दो और उसका स्टीयरिंग भी छोड़ दो, उसकी एक्सीलरेटर भी छोड़ दो, अपने आप आती हुई नजर आएगी, एकदम फुल्ली ऑटोमेटिक, सही है? और कोई गेयर नहीं लगाना, एक बार आगे सेट कर दो, कोई दोबारा गेयर उसे चेंज करने की जरूरत पड़ती है। फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी, मैडम को 25वीं मेरिटोरियस पे 25 लाख रुपए की गाड़ी और सब कुछ गोल्ड और बहुत सारी चीजें उनको गिफ्ट करने का मौका मिला। अपनी मेरिटोरियस पे 30 लाख रुपए का खर्च करके मेरिटोरियस बनाई है, 30 लाख रुपए खर्च। थैंक यू। जब पैसा आता है तो आदमी बहुत सारे ड्रीम पूरा करता है, और भी घर की बहुत सारी चीजें जो हमने यहाँ से पूरी की, और मेरा एक ड्रीम था कि हम भी चंडीगढ़ के अंदर अपना घर बनाएंगे। इस बिजनेस के माध्यम से मैंने 1 करोड़ 25 लाख रुपए का घर अपनी वाइफ को गिफ्ट किया है, वो भी मैडम के नाम पे लेके दिया है। और जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो कुछ छोटा सा भी हो तो वो भी हमारा ड्रीम होता है, जैसे नो। और जब पैसा आने लगता है तो अपने पास जो है वो छोटा लगने लगता है, ऐसे ही होता है। अभी जब कंपनी में इतना सारा पैसा आने लगा, अचीवमेंट मिलने लगे, अभी मेरी मैडम बोलती है ये घर छोटा है, अभी मुझे बड़ा घर चाहिए। तो अभी नया घर बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का एक और प्लॉट परचेजिंग किया है, और जिसमें इसी साल के अंदर हम 1.5 करोड़ रुपया और लगा के 3 करोड़ रुपए का घर बनाने वाले हैं इसी साल के अंदर। इस बिजनेस में आने के बाद हमारी कंपनी ने हमें वो दिया जो हमें बाहर नहीं मिल सकता था। लॉकडाउन आया, सबको मालूम है, लॉकडाउन आया, सबको मालूम है। लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे लोग जॉब से हाथ धो बैठे, बहुत सारे लोग बिजनेस खराब कर बैठे, लेकिन हमारी इकलौती ऐसी कंपनी जिस कंपनी ने लॉकडाउन के अंदर हमारी इनकम में 15% एक्स्ट्रा दिया, हमें 15% एक्स्ट्रा और जोड़ के दिया। अगर आपका 10,000 का चेक बना है तो 1500 रुपए और जोड़ के उसमें दिया। ऐसे हर आदमी को 15% एक्स्ट्रा दिया। उसके बाद कंपनी ने सोचा कि हमारे लीडर और मजबूत कैसे बन सकते हैं। कंपनी ने एक और स्कीम ऐड की जिसमें हमारे को रैंक अचीवमेंट दिया, रैंक की इनकम और ऐड दे दी। काम उतना ही है, पैसा और कैसे बढ़ सकता है उसके बारे में प्लानिंग किया। और दोस्त बड़ा अच्छा लगता है बताते हुए, जहां पे लोगों की जॉब चली गई, जहां पे लोग अपनी सैलरी से आधी सैलरी पे आ गए, बड़े बड़े बिजनेस खत्म हो गए, मैंने एक महीने के अंदर 7-7 लाख रुपया कमाया इस बिजनेस के माध्यम से, एक महीने के अंदर। थैंक यू। इस बिजनेस से अभी तक करीब 4 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी बना चुका हूं, और अभी वो प्रॉपर्टी भी बढ़ रही है और अचीवमेंट भी बढ़ रहे हैं। इस बिजनेस में जब मैं आया था, पहला चेक बना था 4,500 रुपए का। उसके बाद काम किया, काम आगे बढ़ता गया। मैंने इस बिजनेस में एक सप्ताह के अंदर 10,000 भी कमाया, 20,000 भी कमाया, 50,000 भी कमाया, 1 लाख भी कमाया, 1.25 लाख भी कमाया, 1.5 लाख भी हफ्ता कमाया। मैंने 2 लाख सप्ताह भी कमाया, और मैंने 2 लाख से 2.5 लाख भी कमाया। मैंने 3.25 लाख भी कमाया। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक सप्ताह का चेक बना है 4,13,413 एक सप्ताह का 4,30,413
इनकम नहीं थी गवर्नमेंट जॉब। ऐसे नो, ये सारा किसकी वजह से हो पाया? टीम वर्क की वजह से। किसकी वजह से? गवर्नमेंट जॉब में पहले दिन गया था तब भी अकेला, 16 साल करने के बाद आया तब भी अकेला, और यहां पे शुरुआत की थी अकेले ने। आज 1 लाख के आसपास लोग काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज पैसा भी है, अचीवमेंट भी है, और मान सम्मान तो आप देख ही रहे हो। और मेरे को सबसे बढ़िया दुनिया में एक ही चीज लगती है, जब मैं कहीं जाऊं मेरा मान सम्मान ऐसा होना चाहिए। बस बाकी पैसा तो दुनिया के पास में भी है। ऐसे नो, मेरे से ज्यादा पैसे वाले हजारों लोग बैठे हुए हैं, और आप तो टाटा नगर में हो, टाटा नगर में तो पता नहीं कितने कितने पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं, माना जाता है इंडस्ट्री एरिया है। लेकिन ये सब नहीं होगा। ये जो मेरी एंट्री, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्या आपको चाहिए? कितने लोग बोलते हैं सर मैं भी किसी भी देश में कहीं भी जाऊं अचीवमेंट ऐसा होना चाहिए, मेरा मान सम्मान ऐसे होना चाहिए। और जो हाथ नहीं उठा रहे उनका कैसा होना चाहिए? कितने लोग बोलते हैं सर ऐसा मान सम्मान मेरे को, मुझे भी चाहिए, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाए और हमारा ऐसा वेलकम हो, चाहते हैं? और मैंने देखा था अभी ऊपर से आशीर्वाद एक ही है, तथास्तु। ऊपर वाले का एक ही आशीर्वाद है, क्या है? और किसी ने हाथ उठाया तो उसको मिल गया तथास्तु, और जिसने नहीं उठाया, भगवान अभी दिल की बातें बड़ी बड़ी मानेगा, थोड़े इशारे भी करने पड़ते हैं। ऐसे नो, सारे इशारों से सारा दिल से बात थोड़ी चलेगी, दिल में है वही चलेगा, कुछ ना कुछ इशारे भी करने पड़ेंगे, इधर भी फेंक इधर भी मैं बैठा हूं। ऐसे नो, तो दोस्त इस बिजनेस में आने के बाद ये अचीवमेंट मिला, और जो मैं अभी अचीवमेंट आपके गिनवा रहा था, आप कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि सर ऐसे अचीवमेंट मुझे भी चाहिए, मुझे भी अपनी मनपसंद कारें चाहिए, मनपसंद घर चाहिए, अपनी लग्जरी लाइफ चाहिए। कितने लोग बोलते हैं? कितने लोग बोल रहे हैं? हेलो हेलो भाई साहब, आप बोलिए क्या? हाँ आप ही को बोल रहा हूँ। हाथ नहीं उठा रहे यार, कई लोग। चाहिए आपको? वेरी गुड। तो मैं अभी फिर ऊपर वाले को बोलूंगा, एक ही बार देना है सबको तथास्तु। सही है, इनको मिलना चाहिए सबको। और दिल से बोल रहा हूं, अगर हम मुट्ठी बांधे, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में आपको गिनाया, ज्वाइनिंग होते ही टारगेट गिनने शुरू कर दिए, टारगेट जीतने शुरू कर दिए। इस बिजनेस में एक ही काम है, सबसे पहले तो इस बिजनेस को सीखना है, और एक अपना मेंटर चुनना है। मेंटर चुन सकते हैं। किसी भी फील्ड में जाओ जहां पे आपको सक्सेस चाहिए, आपका कोई ना कोई कोच होगा, कोई ना कोई गुरु आपका होगा कि नहीं होगा? इस फील्ड में अगर आप नए आए हैं, तो अगर आप इसकी बिजनेस के बारे में नहीं जानते, तो बाहर में आपकी इतनी एजुकेशन है वो यहाँ काम आने वाली नहीं है। यहाँ के रूल रेगुलेशन, यहाँ पे क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो आपको जीरो से सीखना पड़ेगा। सीखने को तैयार है? सीखने को तैयार है? मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग कमाना तो चाहते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते। क्या नहीं करना चाहते? बगैर सीखे कुछ हो सकता है क्या? मैंने सुना है कि सीखने से आदमी जहाज भी उड़ा सकता है, और ना सीखने वाले की साइकिल भी नहीं चलती। बात सही नहीं है? मतलब ये कि छोटे से लेके बड़े तक कोई भी काम करना हो, वो होगा तभी जब हम उसको सीखेंगे। तो सीखने को तैयार है? अगर आपको अपनी जिंदगी में टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, और मान सम्मान चाहिए, तो उसके लिए सीखेगा कौन सीखेगा? और अक्सर लोग क्या करते हैं, मैं ना सीखूं लेकिन चेक मेरा बन जाए, इनकम मेरी आ जाए, ऐसे चाहते हैं लोग। लेकिन जो लोग सीखेंगे नहीं वो कमाएंगे नहीं, ये पहले से तय है। और अगर आप सीखेंगे तो 100% आप कमाएंगे। तो इस बिजनेस को सीख के करना है। आप सीखने को तैयार हैं? सीखने को तैयार हैं? तो दोस्तों सबसे पहले इस बिजनेस को सीखें, और सीखने के साथ साथ सीखा कहाँ है? जैसे आज आप यहाँ पे आए, कितने लोग जो पहली बार आए ऐसे फंक्शन में आए? पहली बार फंक्शन में कितने लोग आए? हाथ उठाए अपने ऊपर जो लोग पहली बार फंक्शन में आए हैं। ये देखो 80% लोग आज पहली बार आ रखे हैं, 80% लोग हैं जो पहली बार आए। आज इन्होंने नई चीजें बहुत सारी देखी, इन्होंने देखा कि किसी डायमंड का वेलकम कैसे होता है। जैसे जो लोग अचीवमेंट लेके आते हैं उनका मान सम्मान कैसे होता है, और फील्ड में होती है, कोई अचीवमेंट लेगा तो उसको अकेले को दिया जाता है, यहाँ पे तो पूरे परिवार को अचीवमेंट दिया जाता है।
मान सम्मान पूरे परिवार को मिलता है, यस एंड नो? तो यहाँ पे आप एक बार अचीवमेंट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीखने की जरूरत है, सीखना पड़ेगा। सीख पाएंगे? और दूसरा, मेरे मेंटर ने बात सुनाई कि अगर आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता लेनी है तो आपको कोई ना कोई टारगेट लगाना होगा, गोल बनाना होगा। क्या करना होगा? अपना कोई गोल बनाना होगा, टारगेट लगाना होगा। और अगर टारगेट लगा के आप काम करोगे तो आप बड़ी सफलता जरूर पाओगे। तो मैंने सोचा था टारगेट, हमें जब पहले बिजनेस में आते हैं तो ज्यादातर लोगों को पूछ के देखो आपके सपने क्या है, पूछो सपने हैं? हर बंदा क्या बोलता है? यस सपने हैं। क्या बोलता है? किसी से पूछ के देखो, छोटे से बड़े किसी को भी पूछना कि क्या आपके सपने हैं, तो हर आदमी क्या बोलता है? यस मेरे सपने हैं। लेकिन उसको पूछो लिख तेरे सपने क्या है, लिख के दिखाओ आपके सपने क्या हैं। 95% लोग लिख ही नहीं पा रहे कि मेरे को चाहिए क्या। और लिखने के लिए पूछ दो तो क्या बोलेंगे? एक कार चाहिए, कौन सी चाहिए पता नहीं। एक घर चाहिए, कहां चाहिए, कैसा चाहिए कोई पता नहीं। और खूब सारा पैसा चाहिए। खूब सारा कितना चाहिए? वो 10 लाख मिल जाए तो बहुत सारा। कई लोग 10 लाख को खूब सारा मानते हैं आज के जमाने में। क्या वो ड्रीम है? और हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि लोगों का ना तो कोई ड्रीम है और ना ही कोई प्लानिंग है। ऐसा ही है ना? हमारे देश के अंदर आप देखना ऐसे से हजारों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने पढ़ाई किसी और चीज की है और काम कोई और करते हुए नजर आएंगे। ऐसा है कि नहीं है? हेलो पीछे वालों, ऐसे हजारों लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने पढ़ाई किसी और चीज की है और काम कोई और कर रहे हैं। तो क्या लगता है वो सफल हो पाएंगे? उनका सफल होना पहले से ही तय है कि जिसकी पढ़ाई की हो तो काम ही नहीं कर रहे। यस एंड नो? तो दोस्त, इस बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सेफ शॉप की पढ़ाई करनी होगी। यहां पे आपको सीखना पड़ेगा और लोगों के ड्रीम है नहीं, उनके ड्रीम जगाने पड़ेंगे। कर सकते हैं? तो मैंने भी स्टार्टिंग में ये लिखा था घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बस छोटी मोटी चीजें। लेकिन मेरे सीनियर ने मेरे को यह सिखाया कि टारगेट कैसे लगाए जाते हैं और टारगेट पूरे कैसे किए जाते हैं। ये एक्चुअल लाइफ में जो पढ़ाई है ना, वो सेफ शॉप सिखाती है आपको। कौन सिखा रहा है? सेफ शॉप सिखा रही है कि आपको एक्चुअल जिंदगी में जीना कैसे है और जीने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। और यहां पे आके हमने टारगेट लगाने शुरू किए। मेरे मेंटर ने बोला आप अपने टारगेट लिखो, वो अलग है, लेकिन अगर कंपनी के तरीके से आप चलोगे तो आप जल्दी सफल हो जाओगे। मेरे को पहले टारगेट लगवा दिया गोवा का और मैंने गोवा जीता। और मैं गोवा गया और वहां पे एंजॉयमेंट मिला, वहां से एक नई सोच मिली। और जब वो चीजें मिली, वो चीजें जब मैंने देखी तो मेरा एक एक्साइटमेंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो आज जितने नए लोग आए हैं, इन लोगों ने आज बहुत सारी चीजें नहीं देखी, वेलकम देखा। ऐसे नो, ये सारी चीजें आज उनके दिमाग में सेट है। अब बहुत सारे लोग आज मुट्ठी बांध के जाएंगे कि मुझे अचीवमेंट भी लेना है, मुझे टारगेट भी जीतने हैं और मुझे इस तरीके का मान सम्मान भी चाहिए। ऐसे नो, तो ये एक नई सोच मिल रही है। अब आप दूसरी किसी मीटिंग में जाएंगे, अभी हम गोवा जाने वाले हैं और हमारी कंपनी हमारे प्लानिंग हुआ है कि हम गोवा टारगेट जा रहे हैं, गोवा टारगेट चल रहा है और गोवा हम जीत के जा रहे हैं। 22, 23, 24 मई को हम गोवा जा रहे हैं। आप में से कितने लोग गोवा जा रहे हैं मेरे साथ में? ये तो सारे वर्ड उठा रहे हैं। सच में जा रहे हैं? सच में जा रहे हैं? कितने लोगों ने टिकट बना ली है भाई? ये तो और ज्यादा हाथ उठने लगे। सच में इस बार गोवा में एक धमाल होने वाली है, जिंदगी का मजा आने वाला है। और जो लोग भी गोवा जाएंगे उनकी जिंदगी में एक नया टर्निंग पॉइंट आने वाला है। समझ में आ रहा है? अभी भी किसी ने टिकट नहीं बनाई तो टिकट बना लें, क्योंकि जितना छोटा पैकेज हमारे मिला है, इतने में तो किराया नहीं पूरा होता। मात्र 7,000 रुपए में गोवा जा रहे हैं, 2 नाइट 3 डे। मात्र कितने? मात्र 7,000 रुपए। और जो लीडर जीत के जाएगा और उनके लिए बिल्कुल फ्री है। फ्री में कितने जान जाएंगे? फ्री में टारगेट जितना बढ़ेगा। अरे बहन जी, आप भी बना रहे हैं, सच में टारगेट जीतोगे? हाँ, टारगेट जीतोगे? चल झूठे कितने बैठे हैं? पक्का जीतेंगे?
लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, आपने अपने प्लान के साथ जोड़ी बनानी है। क्या करनी है? जोड़ी बनानी है और एक लिस्ट बनानी है कि आपकी पहचान के कौन कौन लोग हैं। अगर आपने 100 लोगों की एक लिस्ट बना दी, कितना? 100 लोगों की एक लिस्ट बना दी और अपने प्लान के साथ में जोड़ी बना ली, मैं 100% बोलता हूं आपका टारगेट पूरा आ जाएगा, आपका बिजनेस भी निकल आएगा और आपका अचीवमेंट भी बढ़ेगा, आपका टारगेट भी फ्री हो जाएगा। मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया, मैंने स्टार्टिंग में जब आया तो जोड़ी के बारे में बताया, मैंने मामू जी PR चौधरी साहब के जोड़ी से बनाई, जोड़ी बना के टारगेट जीता, एक भी जीता, दूसरा भी जीता, तीसरा भी जीता। और तब तक जब काम करते थे लोग आते हैं, तब तक मेरे को शमशेर जी मिल गए, तो हमने महागुरु जी, तब तक मैं सीख गया और फिर मैंने महागुरु जी को रेस्ट दे दिया और मैंने शमशेर के साथ जोड़ी बना दी। फिर हमने शमशेर के टारगेट जीताए, इसके साथ लगे काम करने, तब तक निहाल जी आ गए, दूसरे में निहाल जी मजबूत लीडर आ गए, फिर निहाल जी के साथ जोड़ी बनाई और हमने जोड़ियां बना बना के लगातार देश के अंदर घूम घूम के अपना टारगेट बनाया, टारगेट जीते और बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया। तो इसमें सबसे पहले गुरु मानना है, गुरु की बात माननी है, अपने गोल बनाने हैं और अपने एक किसी अपलाइन के साथ क्या करनी है? जोड़ी बनानी है। जोड़ी बना सकते हैं? तो जोड़ी बना के काम करे। मैंने देखा है अकेला आदमी कहीं जाता है ना तो उसका प्रभाव थोड़ा उस सबसे पाता है, लेकिन 2 लोग होते हैं तो अगले ऊपर आदमी कॉन्फिडेंस के साथ में और बढ़िया प्रभाव पड़ जाता है। सही है? तो आप अपनी जोड़ी बनाए अपने सीनियर के साथ में और अपना गोल जीते, टारगेट जीते। और दोस्त ये बताऊं, मैं सिंपल सी बात करना चाहता हूं, अगर इस तरीके की जिंदगी चाहिए और हम मिलके काम करने से ऐसा हो सकता है तो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और काम करने के लिए क्या है कि जैसे आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, माहौल कैसा लग रहा है? ये आप लोगों की एकता की वजह से हुआ है। किसकी वजह से? क्योंकि हमने एक आवाज लगाई और आप हमारे साथ खड़े हो। हमने एक आवाज लगाई, आज हॉल के अंदर चेयर नहीं मिल रही है, बहुत सारे लोग पीछे खड़े हैं। इस हॉल के अंदर जितनी चेयर आ सकती थी लगा दी, अब भी जगह नहीं है तो लोग पीछे खड़े। एक आवाज पे अगर इतने लोग आ सकते हैं और ये लोग हमेशा मुट्ठी बांधे कि जब भी इसके बाद कोई दूसरा प्रोग्राम होगा हम 2-2 लोगों को ला सकते हैं साथ में। कितने लोग होते हैं 2 लोग ला सकते हैं? 2 लोग लाने के तैयार हैं? ला सकते हैं? अगर आप 2 लोगों को लाएंगे तो अगली बार इस होटल में बैठने का मौका मिलेगा क्या? इस हॉल के अंदर आ पाएंगे क्या? इसका मतलब अगली बार हमें इससे 3 गुना बड़ा हॉल चाहिए हमें। सही है? तो अभी अगले 3 महीने में लोयला में हम एकदम हाउसफुल करके दिखाएंगे। कितने लोग सच में मेरा साथ देने को तैयार है? जो एक आवाज पे किसी भी जगह खड़े हैं, तैयार है? सच से ईमानदार से बोलो, कितने लोग मेरे साथ दिल से तैयार है, जो मेरे साथ हमेशा खड़े हो सकते हैं? तैयार है? दोस्त आप मेरा साथ देना, सारा हिंदुस्तान के अंदर ऐसा रिकॉर्ड बना के दिखाएंगे, राजीव साहब को नंबर 1 पे लाके दिखाएंगे, नंबर 1 पे लाके दिखाएंगे। अब के बाद एक ही काम है, अभी हमने गोवा हिट करना है। क्या करना है? गोवा टारगेट फ्री में जाना है, टारगेट जीत के जाना है। कुछ भी हो जाए आज के बाद एकदम माहौल बना देना है, चल गोवा चल गोवा चल गोवा और फ्री में गोवा। सही है? ये बात मेरे सीनियर ने बताई, ये बिजनेस माहौल का है। किसका है? और उन्होंने एक बात बोली, आप माहौल बना दो, माहौल आपको बना देगा। आप माहौल बना दो, माहौल आपको बना देगा। बस आपका एक ही काम है, जब भी कोई इवेंट्स हो आप अपनी हाजिरी लगाना हो। क्या करना है? आपने हाजिरी लगाना है। ये समझ लेना कि जिस कॉलेज में हमने एडमिशन लिया है उसका क्लास ही ऐसा होता है। अभी गोवा में दूसरा क्लास गोवा में होगा और तीसरा क्लास कहां पे होगा? लोयला में होगा। तीसरी क्लास हमारी लोयला में होगी और चौथी क्लास हमारी थाईलैंड में होगी। कहां में होगी? अच्छा, जब इस तरीके से मजा आए, आप जाएं वहां पे क्रूज में खूब डांस करें, होटल में जाके खूब मजे लें, होटल का पूरा पानी बाहर और आप लोग उसके क्या बोलते हैं स्विमिंग पूल के अंदर। कई बार तो ऐसा लगता है हम किसी होटल में जाते हैं और एकदम इतने लोग कूद जाते हैं उसमें, मैं बोलूँ तो मछलियां भी नहीं आती होंगी एक ग्राम में जितने लोग घुस जाते हैं। और वहां पे जैसे ही घुसते हैं ये अंदर और पानी बाहर,
बाहर निकाल देते हैं। तो गोवा में जाएं और वहां पे स्विमिंग पूल में घूमें एकदम एंजॉय के साथ, क्रूज में जाएं फुल्ली एंजॉय, और जब गोवा में घूमने जाएं और बढ़िया एसी बसों में आपको घुमाया जाए, और जब किसी बीच में उतरे जहां हम जाएं वहां पे मेले लगे, कैसा लगेगा? कैसी फीलिंग आएगी? एकदम मजेदार। दोस्त, बहुत सारे लोगों का पैसा बहुत है लेकिन कभी हंसने का भी समय नहीं है। कई लोगों को तो पूछना पड़ता है पिछले कितनी देर के बाद हंसा है आज भाई, ऐसे नो ना लोगों के चेहरे पे हंसी है और ना उनके पास समय है, ना जिंदगी में कुछ मजा है और जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे नो। और बहुत सारे लोग अपने परिवारों से, अपने काम से, कई प्रकार से बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं, लेकिन हमारे साथ में जब आते हैं ना तो उनको लगता है यार जिंदगी जीने का मजा आ गया। और अगर जिंदगी 4 दिन की है तो कैसे जीनी चाहिए? मजे ले लेके। कैसी जीनी है? क्योंकि हमारे यहाँ पे बताया जाता है कि मजे भी क्या मजेदार होते हैं लेकिन लेते वही हैं जो दमदार होते हैं। मजे भी क्या मजेदार होते हैं लेकिन लेते वही हैं जो दमदार होते हैं। आप दमदार हैं? कितने लोग बोलते हैं मैं दमदार हूं यार? एकदम जिंदगी को जीने आया हूं, एंजॉय करके जीऊंगा। चाहते हैं? बस आप मेरा साथ देते रहना, आपका हर जगह पुरानी कराएंगे, हर जगह आपको जिंदगी जीने का मजा दिलाएंगे। सही है? हमारा काम ही है, मेरा एक ही काम है, लोगों को खुश देखना। क्या करना? हमारी टीम में जो बंदा आ गया, हमारे इवेंट में जो बंदा आ गया, वो खुश रहना चाहिए। ऐसे लोग अगर आप सिर्फ हमारा साथ दे दें, आप अपनी दिमाग ना लगाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ने यहाँ पर दिमाग लगाते हैं। दिमाग ना लगा, दिल लगाता है। क्या करो? दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि दिमाग क्या है? दिमाग हमेशा अपना लॉजिक लगाता है। ये कैसे हो गया? दिमाग लगाने वाले लोग पता क्या बोलते हैं? भैंस काली होती है। क्या बोलते हैं? भैंस काली होती है, चारा हरा खाती है, दूध कैसे सफेद देती है? ये कौन? ये आम आदमी पागल है। आम आदमी दिमाग लगाएगा क्या? ये कौन लगाएगा? जिसके पास दिमाग होगा। जो ज्यादा दिमाग लगाने वाला वो ऐसे सवाल करता है, और जिसको पता है कि भाई दूध तो दूध ही है, भैंस चारा कैसे भी खाए, हमें तो दूध से मतलब है। ऐसे नो, दूध पियो और मजबूती बनाओ, अपनी सेहत बनाओ। ऐसे नो, तो हमें इससे मतलब थोड़ी है कि दूध कहां से आ रहा है। दोस्त, ये ऊपर वाले ने ना एक सिस्टम बनाया है। किसने बनाया ये? ऊपर वाले ने। तो हमारे को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी है। ऐसे नो, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये हमारे 5 डायरेक्टर हैं जिन्होंने मिलकर बनाई है। कितने लोगों ने? 5 लोग ऐसे जिन्होंने मिलके ये अपॉर्चुनिटी बनाई और हमें इतने सालों से काम कर रही है। आज सक्सेसफुली 25वां साल चल रहा है हमारी कंपनी को। कितना? 25वां साल। हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी। इस कंपनी के अंदर हजारों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं। और अगला नंबर मेरा है। अगला नंबर मेरा है। किसका है? मेरा। अगला नंबर मेरा है। कितने लोग बोलते हैं मेरा है? अगला नंबर मेरा है। तो मुझे दिमाग लगाना चाहिए, मुझे घी खाना चाहिए, मुझे दूध पीना है, मुझे घी खाना है, मुझे उससे मतलब है। और अगर किसी को दिमाग लगाना है ना तो वो काम सरकार का है, वो गवर्नमेंट का काम है कि कंपनी कहां से लाती है, कहां देती है, कैसे देती है। ऐसे नो, कंपनी एक सिस्टम है। एक दिन से थोड़ी कंपनी काम कर रही है, पिछले 25 साल से कंपनी काम कर रही है। और 25 साल में अगर हजारों लोग यहां से करोड़पति बन गए हैं तो अगला नंबर मेरा है। तो मुझे दिमाग लगाना चाहिए, काम करना चाहिए, मुझे दिमाग लगाना चाहिए, टारगेट जीतना चाहिए, टारगेट जीतना चाहिए। तो दोस्तों, टारगेट जीतने के लिए हमारी कंपनी ने हमें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दिए हैं। कैसे दिए हैं? वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दिए हैं। आप हमारे ये प्रोडक्ट देखिए, सामने पड़े हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया होगा, पपाया शॉप को यूज किया है, और जिन्होंने नहीं किया है यूज करके देखो, इतना शानदार। इसको कई बार इसके अंदर से निकाल लो ना और तो बंद होगा, मैं खोलूंगा नहीं। इसको ऐसा लगता है एक बार दांत काट के देख लो कैसा लगता है। इतना सुंदर है ना ये। सही है? ऊपर बंद किया हुआ ना। ये है हमारी कंपनी का साबुन। आप नहाते
समय दिल करेगा खा लो थोड़ा सा इसको। इतना सुंदर है और इतनी इसकी खुशबू है, और ये एक ऐसा साबुन बना के दिया है कि अगर किसी की बॉडी में थोड़ा बहुत कहीं इन्फेक्शन मेरा हो तो 2-3 बार नहा ले तो उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली साफ कर देता है। इतना शानदार साबुन है। अगर किसी के मुंह पे थोड़ी छाई भाई हो जाती है ना, कई बार दाग वाग आए थे, लगातार रोज मुंह धोने लग जाओ, कुछ दिनों के बाद कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली साफ कर देता है। इतने शानदार वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमारे पास में है। हमारे पास में नोनी प्रोडक्ट, ये देख रहे हैं नोनी 1300 बीमारियों में काम करती है नोनी। इतना शानदार रामबाण प्रोडक्ट, मैं बोलता हूं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इतने शानदार प्रोडक्ट, इतना ज्यादा इसका मतलब प्रभाव है हमारी बॉडी के लिए। मैं बोलता हूं जैसे हम सुबह उठ के चाय पीते हैं ये लोग, ऐसे अगर आप इसको यूज करने लग जाएं और हो सके तो चाय छोड़ दें, इसको इस्तेमाल करने लग जाए, ये आपकी जिंदगी में आपको वो चीज देगा, आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं? क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख। अगर आपकी काया एकदम मजबूत है ना, तो भगवान ने सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा सुख आपको वो दिया है। अदरवाइज पूछ के देखो जिसको प्रॉब्लम है, जैसे नो। तो अगर आपकी जो बॉडी है अगर वो स्वस्थ है तो सबसे बढ़िया है। स्वस्थ रखने के लिए, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए आपको हर रोज नोनी का सेवन करना कर सकते हैं। और अगर एक ढक्कन नोनी पीने से अगर हमारी जिंदगी में खुशहाल आ सकती है तो पीना चाहिए, पीना चाहिए। डॉक्टर को जरूरी नहीं है पैसा देना, समझ में आ रहा है? ये प्रोडक्ट आप यूज करें। उसके बाद ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और इसके बाद में इसके बारे में भी आपको बता ही दिया, कितना प्रैक्टिकल बता दिया है। और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और हमारे पास में एक और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं है, हमारे पास में है। हमारे पास बोलने वाली भगवत गीता है। कौन सी है? बोलने वाली भगवत गीता है। और ये करीब 15 भाषाओं में इससे हम सुन सकते हैं कि इस भगवत गीता में लिखा क्या है, इसके अर्थ क्या है। 15 भाषाओं में सीख सकते हैं इसको, समझ रहे हैं? ऐसे हमारे पास हनुमान जी का ग्रंथ है, ऐसे रामायण आ गई है, और ऐसे हमारे पास में हमारे छोटे बच्चों को एकदम स्मार्ट बॉय बनाने के लिए हमारे पास स्मार्ट स्टार एकेडमी आया है। छोटे बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये हमारे पास में महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड और बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास आज 400 के आसपास में प्रोडक्ट है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने पेंट कोट अपनी कंपनी का पहना हुआ है, टाई मैंने कंपनी की पहनी है, शर्ट मैंने रेमंड कंपनी की पहनी हुई है, बेल्ट मैंने कंपनी की पहनी हुई है, और जूता मैंने कंपनी का पहना हुआ है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। और मैं आपके सामने एक इवेंट्स में मतलब एज ए सीनियर आया हूं, और अगर मैं पहन सकता हूं तो यहाँ पे हर आदमी पहन सकता है, ऐसा नो। और अगर हम यहां से नहीं लेते तो कहीं ना कहीं से किसी शोरूम से तो लेते। शोरूम में पैसा देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? और शोरूम में जाओगे तो हमेशा आपको एमआरपी पे देना पड़ेगा, हमेशा एमआरपी पे देंगे। और हमारी कंपनी आपको इतना डिस्काउंट देती है जिसके बारे में हम सोच में नहीं पाते। ये 5,900 रुपए एमआरपी है इसकी, ये आपको 4,399 मिल जाता है। 99 है ना? ये 4,399 मिल जाएगा आपको। और मार्केट है कितना है? एमआरपी कितना है? 5,900 रुपया। आप शोरूम के जाकर रेमंड की शोरूम पे देखो, आपको 1 रुपया भी छोड़ेगा क्या? लेकिन यहां से अगर इस तरीके से डिस्काउंट मिले तो फायदा उठाना चाहिए। मैंने शूज पहना है स्टेबली कंपनी का, इसकी एमआरपी है 5,000 रुपए, और हमारी कंपनी से आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो ये आपको मिलता है मात्र 33 रुपए, मात्र 33 रुपए का। 5,900 रुपए का एमआरपी पे शूज। तो बताओ डिस्काउंट मिले तो बढ़िया है ना? और अगर इतना डिस्काउंट यहां से मिले तो यहां से लेना चाहिए कि शोरूम से लेना चाहिए? और एक बार परचेजिंग करने से अगर 3 पीढ़ियों तक की सपोर्ट मिले, 3 पीढ़ियों तक की सिक्योरिटी मिले, इतने मान सम्मान मिले, इस तरीके का मान सम्मान मिले, इस तरीके से पैसा मिले, तो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? धीरे धीरे करना चाहिए कि दमदारी से करना चाहिए? कितने लोग फिर बोलते हैं कि सर हम टारगेट जीतेंगे इस बार, गोवा टारगेट पक्का जीतेंगे? सच बोल रहे हो? सच बोल रहे हो? मेरा एक डायलॉग रहता है, झूठ बोले जो झूठ बोले आज ही काटे शाम को, जो झूठ बोले उसका आज ही काटे। लेकिन आपका काम है अगर अपने सपने को
अपनी जिंदगी बनानी है और अगर अपने के साथ जोड़ी बना के टारगेट जीत के अगर पैसा कमाने का मौका मिले, अगर देश विदेश जाने का मौका मिले तो काम कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए। तो कितने लोग बोलते हैं सर इस बार आज के दिन आपके साथ मुट्ठी बांध के आते हैं, आज के बाद कहीं भी फंक्शन होगा हम आपके साथ खड़े होंगे, कहीं कोई ट्रेनिंग होगी हम आपके साथ खड़े होंगे, और कोई टारगेट देता हम जीत के दिखाएंगे, जीत के दिखाएंगे। हमने कसम खाई है इस बार, और कंपनी लेवल में टॉप करके दिखाएंगे इस बार, कंपनी लेवल के टॉप करके दिखाएंगे। क्या मेरे साथ है? बस आपको एक ही काम करना है, अपना अभी गोवा टारगेट जीतना है और अगला थाईलैंड टारगेट जीत के दिखाना है। बस इतना काम कर दो, हम रिकॉर्ड बना के दिखा देंगे पूरी कंपनी लेवल पे। क्या है? तो दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है आपके एक्साइटमेंट को देख के, आपके यशनों को देख के कि हमारी टीम सच में दिल से मेरे साथ में खड़ी है और हम इस बार कंपनी लेवल पे टॉप करके दिखाएंगे। और अभी आज मैं अपनी वाणी यहीं पे क्लोज करता हूं, क्योंकि अभी हमारा और भी कुछ प्रोग्राम है, अभी हमारे शमशेर जी भी हैं, उनसे भी सुनना है। बस आपसे एक कमिटमेंट लेना चाहता हूं, क्या दिल से आप मेरा साथ देने को तैयार हैं? दिल से साथ देने को तैयार हैं? तो दोस्तों अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और अभी मैं बोलूंगा आइए